अखिलेश सरकार आएगा क्या? किसकी सरकार आएगी? वाली बात एक सुन लीजिए, दूरबीन के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने जहां आप खड़े हैं, गृह मंत्री अपने बगल में देख लें, उनका सबऑर्डिनेट है वो। कौन? टेनी। क्या है? दूरबीन से इतनी दूर देखने क्या जरूरत है? टेलीस्कोप से बगल में देख लें। टेनी अपराधी नहीं है क्या? अगर टेनी खुलेआम ये कहते हैं कि हम 2 दिन में किसानों को देख लेंगे, ये अपराधी की श्रेणी में नहीं आता है। अगर टेनी कहते हैं कि हम आपको 2 दिन में ठीक कर देंगे, अभी मेरा पुराना इतिहास नहीं जानते हो, तो दूरबीन से देखने की क्या जरूरत है? बगल में तुम्हारे खड़ा है। आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे सकते थे। आज की तारीख है, एसआईटी ने भी कहा, जो लोग कह रहे हैं हमने दूरबीन से अपराधी देखने की जरूरत है, मैं कह रहा हूँ दूरबीन देखने की जरूरत क्या है? बाहर क्यों चोर देख रहे हो? आपके बगल ही में खड़ा है, उसको क्यों नहीं मंत्रालय से हटाया गया? आज तक मंत्रालय से नहीं हटाया गया। पहला चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, यानी किसानों का राजधानी कहा जाता है। तो क्या लग रहा है कि किसान तो 1 साल दिल्ली बॉर्डर पर संघर्ष किए, तब जाकर उनका कृषि कानून वापस हुआ। तो क्या लग रहा है कि कृषि कानून वापस होने के बाद किसान बीजेपी के साथ जाएंगे या अखिलेश के साथ आएंगे? आदरणीय अखिलेश यादव जी के किसान साथ हैं और साथ रहेंगे। हाँ। तो मतलब ये सरकार तो कह रही है किसानों को हम अनुदान दे रहे हैं, 1-1 हजार रुपये खाता में भेज रहे हैं। हमारी बात सुनिए, आप किसानों के बेटे जो है सरहद की रक्षा करते हैं, 1 रंग 1 पेंशन एक खा गए, और हमारे जो रोजगार में नौकरी करने वाले थे उनकी पेंशन को एक खा गए 2004 के बाद। उनको पेंशन देने का इन्होंने कानून रद्द कर दिया। ये विक्रेता बन गए हैं, देश के विक्रेता। रेल बेच दिए, BSNL बेच दिए, हमारे सब कुछ बेचने पे उतारू हुआ। ये विक्रेता लोग आ गए हैं, क्या देश को बचाएंगे हमारे? ये गंगा साफ हुआ, गंगा जी का साफ आई हुआ। गंगा तो आपने भी देखा कोरोना में। हमारे लोगों ने अपने आप को, अपने लोगों को खोया था, और खोने के बाद उनके लाशों को हमने सड़ते हुए इसी गंगा में देखा है। आपने भी देखा, हमने भी देखा। मीडिया के साथियों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आज जिसके तरफ निगाहें हैं पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान, किसान, मजदूर और रोजगार से लेके हमारे छात्र भाई, आज सबकी निगाहें इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ है कि आज कोई कुछ कर सकता है नौजवान के लिए, किसान के लिए, तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए वह 2022 में मुख्यमंत्री बन के इस प्रदेश की रक्षा करने का काम करेंगे। सर, अखिलेश जी आएंगे या योगी जी आएंगे? अखिलेश जी आएंगे। योगी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हाँ। और रही बात योगी बाबा का, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दे देना संदेश मेरी तरफ से कि नाम बदलने का बहुत शौक था ना तुमको, नाम बदलने का बहुत शौक था ना योगी बाबा तुमको। अब नाम बदलो अपना, और कितने नाम? 403 नाम अपने आप में रखो, और 403 नाम बदलो, और अलग अलग विधानसभाओं में अपने ही नाम को बदल करके और पर्चा भरने का काम करो, और अकेले ही जय झूलेलाल, भारत माता की जय करते रहो। अब तुम्हारे टुनटुन, अब तुम्हारे झुनझुन, भारत माता की जय। अरे इन्होंने राम भगवान को धोखा दिया, बिल्कुल दिया। इन्होंने हिंदू भाई को धोखा दिया। अरे क्यों नहीं हिंदू भाई को 40 रुपए किलो पेट्रोल देने का काम किया? अगर आपको हिंदू भाई ने हमारा चुनने का काम किया, आप भगवा पहन करके आए थे, हिंदू का नारा लगाने वाले, इनसे दाल पूछो महंगी है 200 रुपए, तो कहते जय श्री राम। पेट्रोल कितना महंगा? भारत माता की जय। गाय क्यों चल रही? गाय माता की जय। अरे यार, ये राजनीति कर रहे हैं कि हमारे देश का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे युवा परेशान, नौजवान परेशान, बुजुर्ग परेशान, महिलाएं परेशान, छात्र परेशान। अरे मैं कहता हूं मेरे भाई, इनको मत भेजो उत्तर प्रदेश के वासियों, वरना ये चुनाव का टाइम आया है, अभी ये सोने के सिक्के भी बांट देंगे। याद रखो उत्तर प्रदेश के नौजवान साथियों, ये सोने के सिक्के भी बांटने का काम करेंगे, और चुनाव खत्म होते ही ये ब्याज सुधा वापस करने का काम करेंगे। और सारे लोगों को, ये ना हिंदू के हैं ना ये मुसलमान के ये हैं, और ये अंग्रेजों वाली सरकार है। जैसे हमारे पूर्वजों ने एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हो मिल करके हमने जो है अंग्रेजों को भगाने का काम किया, हम आपके माध्यम से कहते हैं, आओ उत्तर प्रदेश के नौजवान साथियों, मेरे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों, ठाकुर, ब्राह्मण, पंडित, यादव, अहिर, गढ़िया, जितने भी हमारे सब मिल करके हम ये ऐसे नफरत करने वालों के मुंह पर तमाचा मारा जाए।
और यही आने वाला वक्त है। सर, ओवैसी साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, मुसलमान का वोट काट देंगे तो कैसे अखिलेश जी आएंगे? ओवैसी साहब के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुसलमानों सुन लो, जिस तरह मोदी और योगी भगवान को के नाम पर, मंदिर के नाम पर, हिंदू भाई के नाम पर जिस तरह राजनीति करते हैं, वैसे भी मोदी की राहों पर चलकर, उनके नक्शे कदम पर चल के मुसलमान और कुरान, अल्लाह, रसूल, टोपी, उसको राजनीति के मंच से बदनाम करके अपने आप को राजनीति के मंच पर बैठना चाहते हैं। मैं कहता हूं ये मुसलमान नहीं, ये फुसलमानों में से हैं, फुसलमानों में से, ये किसी के नहीं है। धर्म के राजनीति के मंच पर धर्म का क्या काम है? मैं अखिलेश यादव जी का क्यों दीवाना हूं? अरे अखिलेश यादव जी मेरे वो हैं जो जातवाद की बात नहीं करते। यादव हैं, कभी आप बता दीजिए कोई, कभी श्री कृष्ण के नाम पर वोट मांगा, कभी हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगा, कभी भी इनके क्लिप उठा करके देख लो, बस वही गरीब, मजदूर, मजलूम, किसान, उसी की बातों पर राजनीति कर रहे हैं। इसलिए हम मुसलमान होकर के भी अखिलेश यादव जी के दीवाने हैं और दीवाने रहेंगे। नहीं, उत्तर प्रदेश का मुसलमानों का पहली पसंद कौन है, ओवैसी या अखिलेश? अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जी हमारे जो हैं, जो गरीब, मजदूर, मजलूम की आवाज उठाने वाले हैं। अरे करके दिखाया इन्होंने करके दिखाया। आने वाले 2022 में फिर करके दिखाएंगे। ये हमारे आदरणीय पूरे हिंदुस्तान में अगर अखिलेश यादव जी का नाम जाना जाता है तो विकास पुरुष अखिलेश यादव जी के नाम से जाने जाते हैं। और मुझे यकीन है, पूर्ण रूप से भरोसा है मुझे इस बात का कि आने वाला 2022, यकीन मानो, इसमें गरीब, मजदूर, किसानों की आवाज़ बनेंगे और छात्र और बुजुर्ग और नौजवान साथियों को, जो जितने बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको रोजगार देने का काम करेंगे। ये आपके माध्यम से मैं किनकी सरकार आएगी, किसकी सरकार आएगी, किसकी आएगी? 10 तारीख के बाद बाबा जी यही कहेंगे, शायद ये तकब्बुर की सजा मुझको मिली है, उभरा था बड़ी शान से अब डूब रहा हूँ। बस यही कहना था। तो एक लास्ट बात, देखिए, न वैसी की बात है, न किसी की बात है। हिंदुस्तानी सभ्यता में ये हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि यहाँ पर सभी वर्ग के लोग, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस तरीके से भाईचारे से रहते हैं कि इस डेमोक्रेसी ने पूरी दुनिया में एक नज़ीर पैदा की कि दुनिया के लोग देखें कि कई तरीके की कम्युनिटी, कई तरीके की जाति, हर 100 किलोमीटर के बाद एक दूसरे धर्म, एक दूसरे जाति के लोग कितना मिल के और कितना प्यार से रहते हैं। उस अमन चैन, उस चमन को बर्बाद करने की कोशिश को नाकामयाब किया जाएगा। और समाजवाद का नारा है, सभी की बराबरी, उसी नारे को आगे लेकर माननीय मुलायम सिंह यादव, जेपी और आज की डेट में अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। और हम सब लोग जो हिंदुस्तान की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान को अखंड रखने की बात करते हैं, हिंदुस्तान को एक रखने की बात करते हैं, वो इनके पीछे हैं। और वो मुसलमान बाई चॉइस इंडिया में है, बाई चांस नहीं है। उनकी पसंद थी मुसलमानों की कि वो हिंदुस्तान में रहें। हम भी मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हम सब भाई हैं। यहाँ पर जितने हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं वो सब भाई हैं और हम भाईचारा चाहते हैं। हम हिंदुओं के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता और लखनऊ की जनता ने बताई कि हमें मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट नहीं देना है, हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर वोट नहीं देना है, हमें वोट देना है विकास के नाम पर। और जो पार्टी विकास की बात करेगी, उत्तर प्रदेश में वही राज करेगी। यानी सीधे तौर से दिख रहा है कि आने वाले दिनों में परिवर्तन की लहर है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, क्या 10 तारीख को अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, या योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देखते रहिए पप्पू टाइम्स, लखनऊ।